बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर स्पेस का हमारा लीनियर कम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है। लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। तो एल वी ओवर डब्ल्यू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसमिशन फ्राम डब्ल्यू से वी क्या करता है, लीनियर ट्रांसमिशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। देन इट सेल्फ वेक्टर स्पेस वी अंडर एडिशन एंड क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वी और डब्ल्यू की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन, क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो क्या होती है हमारे पास, लीनियर ट्रांसमिशन हमारी होमोमॉर्फिज्म होती है। तो इनके हमारे पास लीनियर ट्रांसमिशन अगर एफ और जी हमारे पास क्या है, ये एफ और जी क्या है, दो हमारे पास ट्रांसमिशंस है। इसका वी और ये इसके बराबर हो जाएंगी। इस तरह अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन सी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। इसमें मतलब क्या बताया गया है कि लीनियर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी किससे है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस होगी किन की, जो क्या करेंगे, ऐसे फंक्शंस, ऐसी मैपिंग्स जो क्या करती हैं हमारे पास वी से तमाम मैपिंग्स क्या, जिस तरह हमारे पास हमने ग्रुप में देखा था, जो हमने कंजुगेसी क्लासेस देखी थी उसमें, या हमारा जो ऑटोमॉर्फिज्म देखा था, होमोमॉर्फिज्म, जितने होमोमॉर्फिज्म बनते थे उनका जो सेट एक क्या बनता था, एक सेट बनता था। इसी तरह हमारे पास W से V के जो तमाम जो मैपिंग होगी हमारे पास, उनका जो हमारे पास तमाम एक सेट बनेगा। यानी कितनी मैपिंग बनती हैं हमारे पास, फ़र्ज़ किया एक F मैपिंग है, F फ्राम V टू W, एक हमारे पास G बनती है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक F बनती है हमारी U से V बनती है, एक हमारे पास G बनती है U से V बनती है, एक H बनती है हमारे पास U से W बनती है। इस तरह ये हमारे पास जितनी बनती हैं, तो इन सब का जो ये हमारे पास सेट बन जाएगा, ये मैं लिखता हूँ F G H। ये भी हमारे पास जो सेट है वो वेक्टर फील्ड के लिहाज से एक क्या बनती है, वेक्टर स्पेस बनती है। तो इसे क्या कहते हैं हम, लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम, तो इसे क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर वेक्टर स्पेस होगी हमारे पास। तो बाकी हमारे पास अगर दो ऑपरेशन हम जी एफ को ऐड करें तो ये हमारे पास ये इस कंडीशन सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। लेट वेक्टर्स हमारे पास v1 v2 vn बिलोंग टू v, देन द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस a1 अल्फा प्लस v2 प्लस a2 प्लस अल्फा n। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कहेंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वी एन का लीनियर कम्बिनेशन कहेंगे। यानी हमारे पास क्या है, वीज वेक्टर से बिलोंग करते हैं और अल्फाज हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से। तो इनका जो ऐसा एक्सप्रेशन यानी अल्फ़ा a1 v1 अल्फ़ा 2 v2 प्लस, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn का कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, let S be a non-empty subset of vector V, then the set of all linear combination of finite set of element V is called the linear span of S and denoted by LS। क्या मतलब, the set of all linear combination, जितने भी इस तरह के लीनियर कम्बिनेशंस बनते हैं उसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ S एंड डिनोटेड बाय LS। जी हमारे पास आगे डेफिनेशन है, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन द ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट एस इज कॉल्ड लीनियर स्पेन ऑफ एस डिनोटेड बाय एस। यानी इस तरह जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेंगे, इन जो तमाम इस किस्म की लीनियर एक्सप्रेशन होंगे, यानी आपके एक हमारे पास यहाँ पे a1 v1 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 इंटू अल्फ़ा n vn, एक हमारे पास ये लीनियर एक एलिमेंट ये बन जाएगा। एक हमारा बीटा के लिए बन जाएगा b1 प्लस b2 v2 प्लस bn vn। इस हमारे पास c1 v1 प्लस
C2V2, इसको हम फ़र्ज़ के नाम देता हूँ, मैं इसको एक ऐसी फ़र्ज़ी नाम देता हूँ, A1 नाम दे देता हूँ, इसको B, इसको C। तो ये हमारे पास जो ये क्या है, हमारे लीनियर्स में लीनियर कम्बिनेशन का जो हमारे पास सेट बनेगा, यानी A B C, इसे क्या कहेंगे हम, लीनियर स्पेन कहेंगे। एनी एलिमेंट ऑफ S तो इस किस्म का होगा हमारे पास। आगे हमारे पास S इज क्या हो जाएगा, सब स्पेस स्पेन बाई द सेट S से क्या होगी, स्पेन होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट हमारे पास S बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, S बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जो हमारे पास LS होगी वो एक सब स्पेस होगी V की। अभी मैंने आपको डिफाइन करके बताया है कि एक अल्फ़ा वन अल्फ़ा वन V1 प्लस अल्फ़ा टू V2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन VN, एक हमारे पास एक ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है। इस तरह B के लिहाज से, C के लिहाज से, D के, यानी मुख्तलिफ V के एलिमेंट के लिहाज से हमने क्या बना ले, एक्सप्रेशन बना लिए। उनको एक एक्सप्रेशन को हमने फर्ज किया, A का नाम दे दिया, इसको B का नाम दिया, इसको C। जो इनका जो सेट बनेगा हमारे पास, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, इनका जो सेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनेगी, और वो वेक्टर स्पेस क्या होगी, V की सब स्पेस होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, हमारे पास S सब स्पेस है हमारे पास S1 की। तो S में एलिमेंट हमारे जो भी होंगे उसको अल्फ़ा हमारे पास 1 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास S आ जाएगा। तो अगर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट से, यानी एक एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, V के, सॉरी मैं डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे, S हमारे पास ये मैंने डिफ़ाइन किया, इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, S1, S2, S3, और मैं क्या करता, S1 इस तरह डिफाइन कर देता हूँ, किस तरह हो जाएगा हमारे पास 1 S1 प्लस 0 S2 0, हमारे पास क्या हो जाएगा S3 एंड सो ऑन। और S2 कैसे डिफाइन हो जाएगा हमारे पास 0 S1 प्लस 1 S2। तो यानी इसको हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएंगे, और इनका सेट क्या बन जाएगा हमारे पास L ऑफ S, S1 S2 और C1 जितने भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा S होगा वो सब स्पेस होगी किसकी, L ऑफ S की। LS हमारे क्या है, वो हमारे पास एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है किसके, एलिमेंट के वेक्टर स्पेस के। हमारे पास अगर W इज एनी सब स्पेस ऑफ V सच दैट S सब स्पेस ऑफ W, V हमारी सब स्पेस है V की, W हमारे पास किसकी है, V की, और S हमारी किसकी है। इसका मतलब क्या होगा, जो L ऑफ S होगा वो W का सब स्पेस होगी। यानी मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे, W सब स्पेस है V की, और S हमारे पास क्या है, सब स्पेस है W की। इसका मतलब क्या होगा, L ऑफ S भी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी सब स्पेस हो जाएगी। क्यों कि हमारे पास ये रिजल्ट है, हमारे पास पिछले रिजल्ट को हम देखें तो L ऑफ S भी क्या हो जाएगी, इसकी सब स्पेस हो जाएगी। S इज कंटेन स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ कंटेनिंग V। नेक्स्ट हमारे पास है लेमा, S और T क्या है, दो सब स्पेस सबसेट ऑफ V है, देन S सबसेट है T का, तो क्या इसके जो इसका भी क्या हो जाएगा, मास्टर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। L लीनियर स्पेन ऑफ क्या है हमारे पास, एस टी का, इसको यूनियन की शक्ल में लिख सकते हैं। लीनियर स्पेस का जो लीनियर स्पेस वो दोबारा आपके लीनियर स्पेस के बराबर होगा। इस तरह हमारे पास क्या है, एल ऑफ एस टी जो हमारे पास क्या है, इनके एडिशन के बराबर भी हम लिख सकते हैं, इसको एल एस ओवर एल टी के यूनियन के बराबर भी लिख सकते हैं हमारे पास। और 5 कंडीशन के एस इज सब स्पेस ऑफ वी एफ इफ़ एंड ओनली इफ एस, अगर हमारे क्या है एस सब स्पेस है वी ओवर वेक्टर ओवर फील्ड के, इफ़ एंड ओनली इफ एल एस इज इक्वल टू एस, यानी जो हमारे पास लीनियर स्पेस एस का है वो एस के इक्वल होगा। तो एस की क्या होगी, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यानी एस का जो लीनियर स्पेस है वो एस के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, एस क्या होगी हमारी वी की सब स्पेस होगी।
अगर एस हमारी वी की सब स्पेस है, इसका मतलब क्या होगा, जो लीनियर स्पेस होगी एस की वो एस के ही इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है W1 एंड W2 आर सब स्पेस वेक्टर स्पेस, देन W1 प्लस W2 क्या हो जाएंगे, वो इक्वल होंगे हमारे पास। इस रिजल्ट से हम देखें एस हमारी सब स्पेस है, W1 और W2 आर क्या है, सब स्पेसेस हैं, उनका जो एडिशन होगा वो हमारे पास उन दोनों के यूनियन के लीनियर स्पेन के इक्वल होगा, उनके यूनियन के, क्योंकि अगर हमारी एस क्या हो, सब स्पेस हो, तो उसका जो लीनियर स्पेस होता है उसी के इक्वल होगा। तो यानी अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा, लीनियर स्पेस ए डब्ल्यू यूनियन 1 डब्ल्यू यूनियन 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है V1 आर वेक्टर आर कार लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दे आर लीनियर कम्बिनेशन, दे लीनियर कम्बिनेशन क्या हो, 0 के बराबर हो, और इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो तमाम जो कांस्टेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n वो हमारे 0 के इक्वल होने चाहिए, यानी तमाम स्केलर जो मल्टीप्लर हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, हमारे 0 के बराबर होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो वेक्टर को हम क्या कहेंगे, हम लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ दे आर अ ट्रिवियल कम्बिनेशन, इनका जो कम्बिनेशन है ट्रिवियल होगा, इन ट्रिवियल कम्बिनेशन यानी इसके जो अल्फाज हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास V1 V आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ नॉन ट्रिवियल कम्बिनेशन, मतलब क्या है कि उनको क्या कहेंगे, लीनियरली सॉरी यहाँ पे आ जाएगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इफ देयर लीनियर कम्बिनेशन A1 एट लीस्ट, यानी कि उनमें से कोई एक अल्फ़ा क्या हो, 0 के बराबर ना हो। अगर तमाम अल्फाज क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हमारा कोई एक हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इफ़ ए वेक्टर V has basis n, then the set in V containing more than n vector must be linearly dependent, यानी अगर एक वेक्टर V has a basis n, उसकी बेसिस n है, उसमें क्या n वेक्टर्स हैं, सेट कंटेनिंग मोर देन n वेक्टर, अगर उसकी n सेट इन V, कोई भी अगर V का सेट है उसमें n से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगी, यानी उसकी बेसिस डिमेंशन ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हम देख सकते हैं अगर पास यहाँ पे वेक्टर्स Vn दिए हुए हैं, यानी एक हमारे पास S है उसमें, यानी Vn दिए हुए हैं, एक हमारा सबसेट उसका ले लें हमारा Vn+1 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेट कंटेनिंग 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर क्या हो जाएगा, 0 अगर कंटेन, सेट के अंदर क्या है, 0 वेक्टर है, ये सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर, अगर सेट के अंदर जो वेक्टर का सेट दिया हुआ है उसके अंदर 0 वेक्टर मौजूद है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये शॉर्ट रूल्स, ये थ्योरम है जिनको हम देख के हम बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। If the set of vectors v1 v2 से n is linearly independent, then none of the vector is be 0, इनमें से कोई भी 0 के अगर हम कहेंगे, तो यहाँ से ये भी हमें पता चलता है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हैं, तो इसमें से कोई भी वेक्टर 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले थ्योरम के मुताबिक क्या था कि अगर वो कोई भी वेक्टर उसमें से क्या है, जो सेट ऑफ वेक्टर है उसमें से 0 है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, यानी एक जो वेक्टर का सेट दिया हुआ है उसमें से एक वेक्टर किसी दूसरे के कम्बिनेशन या उसके मल्टीपल में लिखा जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये हमारी सारी कंडीशन, अगर वेक्टर बेसिस n है और वेक्टर का जो सेट दिया हुआ है वो n+1 या n से ज़्यादा है, एक भी ज़्यादा हो जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर वेक्टर्स के सेट में 0 आ जाएगा तो भी वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तीसरा हमारा ट्रिक्स क्या है कि अगर वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के मल्टीपल में लिखा है, कोई एक वेक्टर बाकी के मल्टीपल में, या एक वेक्टर किसी 2 के 3 के किसी भी वेक्टर्स के मल्टीपल में लिखा जा सके, तो फिर भी वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट की तरफ ले जाएगी।
नेक्स्ट एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियर डिपेंडेंट सेट इज लीनियर डिपेंडेंट। सुपरसेट यानी अगर मैं लिखता हूँ ए सबसेट है बी का, तो बी को हम क्या कहेंगे? सुपरसेट। अगर बी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? ए भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन क्या है? अगर, ये तो हमने देखा लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, अगर हमारे पास क्या है? ए सबसेट है बी का, अगर ये हमारा क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब उसका जो सबसेट होगा वो विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? ये हमारे पास दो रिजल्ट्स यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ए इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन गिवन वेक्टर। अब अगर हम क्या करें, जो वेक्टर दिए हुए हैं उनका मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स बना दें और उसको क्या ले लें हम? डिटर्मिनेंट मालूम करें। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एज वेक्टर रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फिर क्या ये एग्जांपल दिखाई गई हमारे पास, वेक्टर्स दिए हुए हमारे पास 3 v3 के। आप यहाँ देखें, ये हमारे पास इसकी बेसिस कितनी है? 3 है इसकी। यहाँ पे कितने वेक्टर दिए हैं? 1 2 3। तो लिहाजा पहली कंडीशन यहाँ से हमें क्लियर नहीं हुआ। दूसरा देखेंगे हम, इसको किसी एक के मल्टीपल में नहीं लिखा जाता। तो तीसरा जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि इनको क्या लिखेंगे? कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे और इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल को हमने किस तरह लिखना है? इसके कोफिशिएंट्स को, इसका कोफिशिएंट 1, इसका हमारे पास 1, इसका 2 1 1 2 और इसका डिटर्मिनेंट हमारा किसके? 0 के बराबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास शो फॉलोइंग सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है? अब देखें वही हमने इस्तेमाल करना है। ये दो सेट क्या है? अब इसको 2 यहाँ पे देखें, ये 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसमें देखें हम इसको 1 को इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन दो को सम करें तो हमारे पास, सॉरी, इन दो का सम करें हम सी ए और ये हमारे पास आंसर होता है, ये भी क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और बाकी हम ये यहाँ पे मज़ीद इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज मल्टीपल अदर। ये पहले को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम मल्टीपल लिख सकते हैं, दूसरे को हम इसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। तीसरा क्या? कंटेन 0 करता है। हमारे पास जो हमारे डी बन रहा है वो क्या है? लीनियरली ए बी सी 0 इज लीनियर डिपेंडेंट, बी सी डी आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास ए क्या था? हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ए बी ए सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें बी सी डी लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये हमारे पास ए हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया, तो ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं, v1 दिया, v2 एंड v3 r3 के। तो इसके हमारे पास r3 है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं। तो हमने बताना है कि किस वैल्यू के लिए क्या है? बेसिस हैं। तो बेसिस के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? इसका जो हमारे पास है वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? 1 1 1 इसको डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएंगी? तो यानी क्या हो जाएंगी कि एक्सपेक्ट, हमने एक्सेप्ट मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वो वैल्यू मालूम करनी जिस पे वो क्या हो जाएंगी? बेसिस नहीं है। तो लिहाजा बेसिस की पहली डेफिनेशन तो हमारे पास क्या उसमें स्पैन और वो लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हो तो लिहाजा हम क्या करेंगे? इसको
लीनियरली, वहाँ पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे हम डिपेंडेंट मालूम करेंगे, तो 0 की इक्वल पुट करके हम इसके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेट वेक्टर्स अल्फा बीटा गैमा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर V3 देन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा आर सो लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हमारे पास 3 वेक्टर क्या हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है बी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर V ओवर फील्ड देन एवरी एलिमेंट ऑफ LS कैन बी यूनिकली रिटन एज। तो हर एलिमेंट को यूनिकली हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर वेक्टर को एवरी एलिमेंट कैन बी यूनिट एज A1 A2 यानी LS का हमारा एलिमेंट को यूनिकली हम क्या कर सकते हैं, इसका और सबसेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस VFS will be linearly dependent if and only some element S can be expressed as linear combination of other। तो वही डेफिनेशन बनती है, अगर एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल में या एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर लीनियर कम्बिनेशन के अंदर हम क्या कर दें, एक किसी भी एलिमेंट के क्या कर सकें, दूसरे के एक्सप्रेस एज ए कम्बिनेशन ऑफ अदर, यानी एक एलिमेंट को दूसरे के एलिमेंट के एक्सप्रेशन के लिहाज से लिखा जा सके, तो वो क्या लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एस बी, हमारे पास वेक्टर n है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन ए वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v k सच दैट v k इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर स्पेस। अगर उसके क्या हो जाए, v k उसके प्रीसीडिंग पिछले वेक्टर स्पेस की कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके एस वी सब स्पेस ऑफ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ वी एफ एस विल बी लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली फॉर वेक्टर एस ए के क्या हो जाएगा हमारा 2 से बड़े के और n से n कैन बी एक्सप्रेस एज ए कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अगर दूसरे वेक्टर की कम्बिनेशन में लिखा जा सके तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बात वही है। क्या कहा है कि एस भी हमारे पास सबसेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस का वी एफ, द एस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली सम वेक्टर ऑफ एस से हम क्या उसके कुछ वेक्टर क्या है ए केस, वो कहाँ से हमारे पास 2n से या 2 से लेकर n तक कैन बी एक्सप्रेस एज अ कम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। बाकी जो इसके प्रीसीडिंग वेक्टर है उसके कम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो ऊपर हमारे पास क्या था, Vn be linearly independent set in vectors if and only if there exists a vector Vk such that V is a linear combination of preceding vectors क्या हो, linear combination का हो, linear preceding vector का linear combination हो। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट बी वेक्टर स्पेस ओवर लेट एस हमारा V1 V2 एंड LS linear space is equal to W, then there exists a linear independent subset S dash of S such that हमारे पास एक सबसेट S मौजूद होगा ऑफ S का विच कंटेन W को क्या करे हमारे पास, जिसका लीनियर स्पेन ऑफ S किसके बराबर होगा हमारे पास W के बराबर होगा। यानी क्या मतलब हमारे पास लीनियर स्पेस किसके बराबर है, स्पेन W के बराबर है। S का जो लीनियर स्पेन का सेट है वो W के बराबर है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, एक सब सेट है हमारे पास एस डैश किसका, यानी एस डैश सब सेट है एस का। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा लीनियर स्पेन होगा एस वो भी क्या होगा W के बराबर होगा। आगे हमारे पास है बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड बी ए वेक्टर स्पेस एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी is called basis for vector field। S is linear independent, जो हमारे पास S दिया हुआ है, जो हमारे पास सबसेट दिया हुआ है V का, वेक्टर दिए हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। S जनरेट्स V, यानी S क्या करे, V को जनरेट करे यानी स्पेन करे। इन शॉर्ट जो लीनियर कम्बिनेशन है, लीनियर स्पेन है, वो किसके बराबर हमारे पास V के बराबर आ जाए। यानी सारी वेक्टर स्पेस को
क्या करे, जनरेट करे। हमारा क्या है, जो सेट आपका दिया हुआ है एस का, एस में जो वेक्टर्स का सेट है वो तमाम क्या करे, सारी वेक्टर स्पेस को क्या कर दे, वो उसको जनरेट कर दे, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, बेसिस कहलाएगी। वी नो दैट द सेट ऑफ लीनियर स्पैन एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी, देयरफॉर एस एल एस इज सब स्पेस ऑफ वी, सो इन अदर वर्ड शो दैट एल एस इज इक्वल टू वी। और हमने क्या करना है, इसके बराबर आ जाए तो फिर जो एस होगा हमारे पास वो इसकी बेसिस। सिंपली वी नो वी इज सब स्पेस ऑफ एस, एस जनरेट वी एस मीन एवरी एलिमेंट ऑफ वी एफ एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। मतलब क्या है कि वी एफ के हर एलिमेंट को हम लीनियर कम्बिनेशन, दूसरे एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर स्पैन बन जाएगा। S generate VF mean every element of VF expressed as a linear combination of the element of S, यानी V का हर एलिमेंट S के लीनियर कम्बिनेशन की मदद से लिखा जा सके, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर इसका स्पैन बन जाएगा। और ये S के जितने भी S के अंदर वेक्टर होंगे वो उसके क्या बन जाएंगे, वो बेसिस कहलाएंगे। डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, एस हमारे पास वी एन है, इज द बेसिस। अगर वो उसकी बेसिस हैं, बेसिस की डेफिनेशन अभी डिस्कस की है। देन द डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय डी आई एम वी इक्वल टू द नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट, यानी उसके अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, इसकी डायमेंशन का। यहाँ पे कितने वेक्टर मौजूद हैं, एन वेक्टर मौजूद हैं, तो इसकी डिमेंशन क्या होगी, एन होगी। एज द एस हैव एन एलिमेंट, एन के अंदर एन एलिमेंट मौजूद है। आगे हमारे पास डेफिनेशन है फिनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेड टू बी फिनाइट डिमेंशनल स्पेस इफ इट्स जनरेटेड बाय ए फिनाइट सबसेट ऑफ वी। अगर वो क्या हो, जनरेटेड बाय फिनाइट सबसेट ऑफ वी से क्या की हो, जनरेट की हो, यानी एल एस ऑफ इज इक्वल टू वी, देन अस मस्ट बी फिनाइट। अगर हमारा एस स्पेनिंग सेट यानी बेसिस उसकी फिनाइट हैं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास फिनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। आगे हमारे पास रो स्पेस आ जाती है। ए इज ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है, रो स्पेस ऑफ इज सब स्पेस ऑफ आर एम स्पेन बाय रोज वेक्टर्स, यानी हमारे पास आर एन, यानी हमारे पास रो एम की तादाद क्या होगी, उसकी रो स्पेस कराएगी। इस तरह कॉलम से जो स्पेन, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सब स्पेस ऑफ आर एन स्पेन बाई कॉलम से जो जनरेट की होगी वो क्या करेगी, हमारे पास कॉलम स्पेस। नल स्पेस एंड मैट्रिक सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स इज द सब स्पेस आर एन इज कॉल्ड नल स्पेस। जो भी हमारे पास उसका सॉल्यूशन का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास नल स्पेस कहलाएगी। डिमेंशन इज कॉल्ड नलिटी ऑफ ए। रैंक डिमेंशन ऑफ रो कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम है, एनी फिनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस कंटेन ए फिनाइट नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर विच स्पैन वी। ए फिनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस वी कंटेन नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर विच स्पैन वी। अगर फिनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस है तो उसका जो स्पेन सेट होगा वो भी क्या होगा, वो फिनाइट होगा। A finite dimensional vector space V contain finite number of linear independent vectors। इसके जो वेक्टर होंगे जो इसको स्पेन करते हैं, इसको जनरेट करते हैं, वो भी क्या होंगे, फिनाइट होंगे। A finite dimensional vector space has a basis consist on finite number of vectors। तो ये बात वही है कि अगर उसकी बेसिस फिनाइट होगी तो वेक्टर स्पेस भी फिनाइट होगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, V be a vector space over field then S defined के basis for if and only every element of V can be uniquely expressed as a linear combination of। तो ये उसकी डेफिनेशन हमने वो बेसिस की देखी थी, ये वही डेफिनेशन है कि अगर हम क्या करें, वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और दूसरी बात कंडीशन क्या, इसको स्पेन करना चाहिए। स्पेन का मतलब क्या है कि V का हर एलिमेंट को क्या कर सकेंगे, हम S के लीनियर कम्बिनेशन से डिनोट कर सकें, उसको रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो क्या बन जाएगी, इसका स्पेन बन जाएगा। तो इसकी वही चीज़ लिखी हुई है कि
uniquely v can be uniquely expressed as a linear combination of elements of v s के एलिमेंट से v के हर एलिमेंट को s के एलिमेंट के कम्बिनेशन से लिखा जा सके तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास लीनियर स्पेन बन जाएगा और वो क्या बन जाएगी बेसिस बन जाएगी। थ्योरम है एवरी फिनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज़ बेसिस। अगर हमारी क्या हो जाएंगी जो फिनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी उसकी बेसिस होगी। VF is finite dimensional vector space then any two bases of VR have the same number of element। अगर हमारी वेक्टर स्पेस फिनाइट है उसकी डिमेंशन क्या है फिनाइट है तो देन कोई भी उसकी दो बेसिस लेंगे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे सेम होंगे। देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बताया गया यहाँ पे यानी उनके तादाद क्या होगी बराबर होगी। दिस थ्योरम इज़ नोन एज इनवेरियंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस यानी मतलब क्या है कि उसके एलिमेंट की तादाद बराबर होगी अगर उसकी दो बेसिस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एस डिफाइन वी स्पेन एस बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इन वी। अगर ये थ्योरम हमने पीछे पढ़ा है कि सबसेट ऑफ ए लीनियर स्पेस इज लीनियर। तो दूसरा थ्योरम क्या था सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो वही बताया गया है अगर हमारे पास एस क्या है हमारे पास उसकी बेसिस डिमेंशन n है और एक एस हमारे पास उसकी डिमेंशन क्या है n है वी लीनियरली डिपेंडेंट यहाँ पे n m आ जाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर v अगर उसकी क्या होगी डिमेंशन उससे कम होगी तो वो क्या हो जाएंगी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सम यूजफुल रिजल्ट्स हैं एवरी सेट ऑफ n प्लस आर मोर वेक्टर इन n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस इन लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर उसकी डिमेंशन वेक्टर्स की डिमेंशन ज़्यादा। वही पीछे हमने थ्योरम डिस्कस किया इसकी डिमेंशन अगर एक n+1 हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। VF इज़ फिनाइट डिमेंशनल स्पेस ऑफ n देन एनी सेट ऑफ n लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इन फॉर्म ए बेसिस फॉर कोई भी n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर वो क्या करेगा ए बेसिस फॉर v के लिए बेसिस बनाएगा। इफ ए सेट s ऑफ n वेक्टर ऑफ ए फिनाइट n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस जनरेट VF। अगर कोई सेट s कितने वेक्टर होने चाहिए उसमें n वेक्टर है वो क्या करेगा VF को जनरेट करेगा देन वो क्या कहलाएंगे इसकी बेसिस कहलाएंगे। तो ये बेसिस की डेफिनेशन है n वेक्टर फिनाइट हैं और उसको क्या कर रहे हैं जनरेट कर रहे हैं बेसिस और वो क्या बन जाएंगे उसके s क्या बन जाएगा उसका बेसिस बन जाएगा। रिजल्ट नंबर 4 है V इज़ फिनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। V क्या है फिनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है देन एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V इज़ आइदर बेसिस ऑफ R और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बेसिस या तो उसकी क्या होगी बेसिस होगी या क्या होगी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बेसिस। द रिजल्ट इज नोन एज एक्सटेंशन थ्योरम या उसकी क्या होगी एक्सटेंडेड फॉर्म होगी टू एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड टू ए फॉर्म ए बेसिस ऑफ VF या उसको एक्सटेंड किया हो जाएगा किसके लिए बेसिस बनाने के लिए। डिमेंशन ऑफ सब स्पेस इफ VF इज ए फिनाइट एंड डिमेंशन वेक्टर स्पेस इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ देन तो उसकी जो सब स्पेस की जो डिमेंशन होगी वो वेक्टर स्पेस की डिमेंशन से कम होगी। इफ़ अगर वेक्टर स्पेस सब स्पेस के इक्वल होगी तो फिर उनकी डिमेंशंस भी इक्वल होंगी। मतलब क्या है कि सब स्पेस की जो डिमेंशंस हैं वो वेक्टर स्पेस की डिमेंशन से लेस होगी। अगर तो वो इक्वल हैं तो फिर डिमेंशंस भी क्या हो जाएंगी हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है VF be a finite dimension vector space over W is subspace of V then dimension of V over W यानी quotient की जो हमारे पास quotient space है उसका हमारे पास dimension किसके बराबर V फर्क dimension of V फर्क dimension of W की जो यानी quotient space की जो dimensions है वो हमारे पास इस के इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डायरेक्ट सम की क्वोशंट क्या हमारे पास होती है डायरेक्ट सम की क्वोशंट हमारे पास किसके बराबर होती है डिमेंशंस ऑफ ए। ये हमारे पास थ्योरम किसके लिए था ये हमारा थ्योरम हमारे पास क्वोशंट स्पेस की डिमेंशन के लिए ये हमारे पास डायरेक्ट सम की क्वोशंट डिमेंशन मालूम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट VF बी वेक्टर स्पेस डिमेंशंस
वेक्टर स्पेस एंड W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF, देन उसकी दो सब स्पेसेस हैं, तो फिर उनकी जो डिमेंशंस होगी वो हमारे पास इस रिजल्ट के, यानी उनका जो सम की डिमेंशन होगी, डिमेंशन ऑफ V1 प्लस डिमेंशन, और फिर उनके जो डिमेंशन होगी उनके इंटरसेक्शन के डिमेंशन के माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वो हमारे पास क्या थी, ये थ्योरम कोशेंट के लिए, ये थ्योरम डायरेक्ट सम के लिए, ये हमारे पास क्या है, दो उसकी सब स्पेसेस दी गई होंगे, तो फिर हम इसके क्या कर सकते हैं, डिमेंशंस मालूम कर सकते हैं उनके सम की। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वी द वेक्टर स्पेस ऑफ डिमेंशन n देन द एनी सेट ऑफ n वेक्टर m ग्रेटर देन n इज लीनियर डिपेंडेंट। वही चीज़ अगर हम देख लें कि वेक्टर की तादाद ज़्यादा हो जाए, n+1 हो जाए, या उसकी m ग्रेटर देन n हो जाए, तो फिर ये सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इफ सेट m वेक्टर उससे क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो वी कैन नॉट स्पेन। तो वही बात अगर सेट उससे क्या हो जाएगा, एनी सेट ऑफ m वेक्टर वेयर m लेस देन कैन नॉट बी स्पेन, स्पेन वी को उसको क्या करेगा, स्पेन नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है V be a finite dimensional vector space over a field F, any linear independent set of vector V is a part of basis, जो भी उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वेक्टर्स का, वो क्या हो जाएगा, उस पार्ट बेसिस का हिस्सा होगा। दोबारा देख लेते हैं, V be a finite dimension vector space over field any linear independent set of vectors, यानी वेक्टर का वो सेट जो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, वो बेसिस का पार्ट हो। क्योंकि कि हमने बेसिस की डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या पहली कंडीशन, जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या करनी चाहिए, वो वी को स्पेन करना चाहिए, तो वो वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो इसकी बेसिस का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट वी बी ए फिनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ए बी ए सब स्पेस ऑफ वी, देन देयर एग्जिस्ट ए सब स्पेस वी सच दैट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वी हमारे किसके बराबर होगा, ए डायरेक्ट सम बी के इक्वल होगा। तो ये हमने थ्योरम पीछे देखा है कि हमारे पास क्या होगा, पार्टीशन की बात की थी जब हमने, अगर दो हमारे पास सब स्पेस हैं ए और दो सब स्पेस हैं बी, तो उनका जो डायरेक्ट सम है वो वी के बराबर होता है। अगर हमारे पास डेफिनेशन है ए वेक्टर स्पेस वी एस बी ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेक्टर, then S is called the maximum linear independent if for every V किससे बिलोंग करे, V माइनस S से बिलोंग करे, तो वो हमारे क्या बन जाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा। S is called the maximal linear independent if for every V किसके लिए बन जाएगा, वो उनका क्या यहाँ पे कंप्लीमेंट लिया गया है, यानी V किससे बिलोंग करे हमारे पास, V फर्क S से, द वी एन इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो फिर क्या हो जाएंगे हमारे पास, द सेट वी एन इज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है, मिनिमल की डेफिनेशन है वी एन सेट ऑफ वेक्टर इन वी सच एल एस इज इक्वल टू वी, लीनियर स्पेस क्या कर रहा है हमारे V के बाद S इज कॉल्ड मिनिमल जनरेटिंग सेट इफ फॉर एनी वी आई बिलोंग टू S, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर S माइनस वी आई से फ़र्क कर देंगे, नॉट इक्वल टू, अगर उसमें से एक भी हम क्या कर दें, वेक्टर को उसमें से फ़र्क ले लें, माइनस कर दें, तो वो हमारे V के बराबर ना हो, तो वो क्या बन जाएगा, मिनिमल जनरेटिंग सेट, यानी वेक्टर्स का सेट वी एन है, उसमें से अगर हम एक भी एलिमेंट को कम कर दें तो वो क्या करे, V को जनरेट ना करे, तो वो क्या करेगा हमारे पास, मिनिमल जनरेटिंग सेट कहलाएगा। मैक्सिमल में देखते हैं, अब दोबारा इसको देखते हैं, S इज कॉल्ड मैक्सिमल लीनियर डिपेंडेंट इफ हमारे क्या हो जाएगा, V हमारा किससे बिलोंग करे, V माइनस S से, यानी जो हमारे पास V की तादाद क्या हो रही है, इससे ज़्यादा हो रही है, हमारे पास एक V हासिल हो जाए, हम क्या कर देंगे, इसको V फ़र्क S कर दें, और वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक एलिमेंट हासिल हो जाए, तो वी एन इज़ लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसको V को हम क्या कहेंगे,
एस को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, इसकी लेंथ है जो क्या है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लेंथ जो क्या करे उस सेट को जनरेट करे जो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एस सब स्पेस है वी की, देन फॉलोइंग आर इक्वल, एस इज ए बेसिस फॉर वी, एस इज ए मैक्सिमल लीनियरली डिपेंडेंट। यानी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स जो क्या करें उसको जनरेट करें। एस इज़ अ मिनिमल जनरेटिंग सेट, यानी अगर इसमें से, ये मतलब क्या है मैक्सिमम का, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स जो क्या करें एस को जनरेट कर सकें। और मिनिमल एक्स क्या है कि इसमें से अगर एक किसी एलिमेंट को कम कर दिया जाए, ये हमारे अगर एक कम कर दिया जाए तो वो क्या करे, इसको जनरेट ना करें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर्स जो सारी वेक्टर को डिपेंड जनरेट करें वो क्या कहलाएंगे, हमारे मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उनमें से किसी एक को, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर जिनमें से अगर एक को कम कर दिया जाए और वो एस को जनरेट ना करें तो वो क्या बन जाएगा, मिनिमल जनरेटिंग सेट कहलाएंगे। दोबारा देखते हैं हम इसको, एन इसके क्या है, वेक्टर है, एस हमारा क्या है, उसमें एन वेक्टर हैं, सब स्पेस है, सब सेट है वी का। देन एस इज बेसिस, हमारी बेसिस होंगी, कब होंगी, अगर एस इज मैक्सिमल लीनियर, यानी एस के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जो क्या कर सकते हैं इसको जनरेट कर सकते हैं। यानी हमारे पास 8 हैं, 8 में से 6 क्या कर सकते हैं, एस को जनरेट कर सकते हैं, तो वो 6 तादाद उसकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमल लीनियर डिपेंडेंट। मिनिमल क्या है, यानी अगर उसमें से एन में से कोई एक एलिमेंट कम कर दिया जाए तो वो क्या कर दिया, उसको जनरेट ना करे तो वो मिनिमल जनरेटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एनी वेक्टर स्पेस ऑफ एन डायमेंशन ओवर फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन वेक्टर स्पेस ऑफ एन। ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन, अगर एक वेक्टर स्पेस उसकी क्या है, एन है, वो किसी भी वेक्टर स्पेस ऑफ एन के क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी। मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन एन है वो किसी दूसरी वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन क्या हो, एन के क्या होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एनी टू वेक्टर स्पेस ऑफ सेम डायमेंशन आर ओवर ए फील्ड आर आइसोमॉर्फिक। वही थ्योरम, मतलब क्या था कि डायमेंशन सेम होंगी तो वो क्या होगी हमारे पास, आइसोमॉर्फिक। फॉर ई वेक्टर स्पेस आर डायमेंशन एन देन ईच आइसोमॉर्फिक वी एंड हेंस दे आर आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वी एंड डब्ल्यू टू वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड। टी हमारे पास क्या है, वी से डब्ल्यू में आइसोमॉर्फिक, देन टी मैप से बेसिस ऑफ क्या करेगा। अब हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिक है, इसकी डायमेंशंस भी क्या है, इक्वल्स हैं, इसकी डायमेंशंस दोनों की इक्वल है। यानी हमारे पास क्या है, इसकी बेसिस हमारे पास, मैं लिख देता हूँ हमारे पास B1 B2 B3, इसकी ये एक बेसिस मैंने ले, इनकी जो मैपिंग होगी वो क्या करेगी, हमारे पास टी मैप्स द बेसिस ऑफ वी, यानी वी की जो बेसिस है उनको किस में मैप करेगा, डब्ल्यू की बेसिस में। यानी वी की जो बेसिस हैं उनको किस पे, यानी एक बेसिस B1 है वो किस से मैप करेगा, यानी सॉरी इसका मैं लिख देता हूँ V1 बेसिस लिखता, उसका जो उम्र होगा वो किस पे इक्वल होगा, W1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है टू फिनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V एंड W ओवर ए फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड दे हैव सेम डायमेंशन। ये थ्योरम पहले डिस्कस हो चुका है। थ्योरम V W आर फिनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, इसकी तादाद बेसिस V है और इसकी भी V है, एंड वेक्टर स्पेस नॉट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन सच एज V आईज क्या होगी, एक इसके अंदर यूनिकली हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद होगी अगर दोनों की तादाद n है, डायमेंशन n है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है हमारे पास, चले यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं, कल नेक्स्ट इस थ्योरम से हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।